देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो नईम भाई ने दफनाने नहीं दिया, नईम भाई किसी का रोकने वाला नहीं है। जो कानून से आएगा, उनके पेपर सही होएगा, वही दफनाए जाएंगे। पहले तो ये बात समझ लें कि मुमरा का कब्रिस्तान है और सन 1950 से रजिस्टर्ड है और उसके अंदर एक ऐन है, कानून है और ऊपर से एक हम लोगों का ठहराव है, क्योंकि उस टाइम MM वैली कब्रिस्तान नहीं था, खाली कौसा और मुमरा था। आबादी जिस तेज़ी से बढ़ रही थी उस तेज़ी से मैयत भी बहुत हो रही। तो हम लोगों ने बैठ के ये बोला कि भैया जो कौसे की मैयत है वो कौसा में जाएगी, जो मुमरा की मैयत है वो मुमरा में आएगी। उसमें हम लोगों ने बाकायदा वापस उसको सेकंड ठहराव करके ले लिया। तो वो ठहराव यूँ है, ये नया ठहराव कर। अभी जब आप वो आधार कार्ड बोलते हो क्या हमारे सबके मुमरा के, अमृतनगर के, तो भाई ये बड़ी बी का क्यों कौसा था? अगर कौसा था तो उसको करेक्शन क्यों नहीं कराया? क्योंकि आधार कार्ड करेक्शन करा सकते हैं आप पेपर्स देते, डॉक्यूमेंट्स देते, एड्रेस का प्रूफ देते, वो कौसा कट के मुमरा हो जाता। तो कौसा का जो उनका आधार कार्ड में नाम था तो उनको कौसा जाना था। मगर ये था कि उनको वो दफनाने से कोई मतलब ही नहीं था। दफन उनको तो नईम खान को टारगेट करना था, समझे आप? कि भाई वो नईम खान का इस्तीफा लो, ये लो, वो लो, हिसाब नहीं देता, किताब नहीं देता, ये नहीं था, वो सब सरकार देखेगी ना। बस ये चलिए, एक तो दफनाने वाली बात अलग होती है, दफनाने की ये हिसाब किताब की बात ना, वो तो उनसे पूछो आप। मेरे वो ऑफिस के दरवाजे पे लिख दिया क्या राजीनामा दो, लिखने से मैं राजीनामा दे दो, डरपोक हो गया। डरा उसको जो डरे, भैया साफ सुथरा आदमी, क्लीन मैन, और तुमको क्यों दो? तुम्हारा कोई हक नहीं निकलता मांगने वाला, ना तुम जमात के, ना तुम चंदा देने में, ना कभी तुम ये, खाली तुम एक तुमको सीन क्रिएट करना था, क्योंकि तुमको इलेक्शन लड़ना था, तुमको इलेक्शन स्टंट करना था। जिंदगी में तो कुछ किया नहीं, लोगों का भला किया नहीं, तो बोले ये स्टंट करेंगे तो हम लोग जीत जाएंगे कि भाई हम कौसे की मैयत अपना। हर एक का कानून, कानून के बाहर तो आप जा नहीं सकते। आपने दरवाज़ा तोड़ दिया, ये कर दिया। हमारे पास तो लेडी के पेपर भी नहीं, कौन है, क्या है, क्या कितने उम्र की है, क्या उठा के दफना दिया। अच्छा, उन्होंने जुड़े के बाद मैयत दफन होने के टाइम उन्होंने गेट भी तोड़ दिया, गेट भी तोड़ दिया, सब तोड़ दिया, सब कर कुरा के दफना दिया दादागिरी से। मतलब उन्होंने कानून का सहारा नहीं लिया ना, और खुद ही अपना फैसला ले लिया बस। वो जो लड़के जो ये सब कारगुजारी कर चुके हैं, उन लोगों का और कुछ लोगों का भी कहना है, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में चलता है कि आप हिसाब नहीं दे रहे हो 30 साल का, 40 साल। ये जनता को क्लियर कीजिए, जनता भी सवाल पूछ रही है, जनता कुछ नेता कार्यकर्ता पूछ रहे हैं, तो एक ये क्लियर कीजिए सर कि हिसाब किताब की जो बात आ रही है उससे आप क्यों नहीं दे रहे, हिसाब क्यों नहीं दे रहे? मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले 3 साल पहले कुछ ऐसी बदमाश लोगों ने आवाज़ उठाई थी, हिसाब नहीं दे रहा किताब में। मेरे को हिंदुस्तान, उर्दू हिंदुस्तान के अंदर पूरा छापना पड़ा सारे CA के हिसाब का, हर साल का हिसाब का, और मेरे को 60,000 रुपये उनको पत्रकारों को देना पड़ा, पेपर वाले को, जो फिरदौस जिसमें काम कर, फिरदौस के सब। तो उस टाइम जब उन्होंने देखा, अभी 3-4 साल पहले की बात है, उन्होंने देखा, उसके बाद खामोश हो गए। तो ये बोलते रहेंगे मैं छपाते रहूँगा। आप जाओ ना, वक्फ बोर्ड जिंदा है, वक्फ बोर्ड के पास जाओ, आप बोलो कि भाई जमातुल मुस्लिमीन हिसाब नहीं दे रहा है, दरगाह ट्रस्ट हिसाब नहीं दे रहा है, आप एक्शन लो, और वो खुद बोलेंगे हिसाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे। हम कहे को आपको बता, आप कौन होते हो? मतलब आपका पूरा, आपका कहना है आपको पूरा हिसाब किताब पूरा बहीखाता का चैरिटी कमीशन में जमा है। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे को फकर है, कॉलर टाइट है भाईजान। फर्स्ट जमात होगी जो चैरिटी कमिश्नर का 60% से पैसा बढ़ता है, लाख 1.5 लाख रुपये साल का आता है। अभी 2024-2025 का काम बहुत हो रहा है, तो अभी सिर्फ 74,000 रुपया है अप टू डेट। पहले 2% था, 2% से पैसे बढ़ते थे, 7% और 7 से बढ़ते, अभी 5% हो गए। हाँ, सवाल और ये है कि इलेक्शन को लेकर के जो सवाल उठता है कि 30-40 साल से आप ही चेयरमैन बने हो, इलेक्शन क्यों नहीं होने देते आप, उसका जवाब दीजिए। पहले तो मैं आपको बताऊं यार, 30-40 पहले बताओ तो मैं कितने साल से, 1950 के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ है, बराबर है। जब तो मैं यहाँ था नहीं, मुमरा में नहीं रहने को आया था। फिर रशीद भाई थे मुर्गी कुरैशी, फिर हाशम दादा थे, फिर एक आदमी और कंधा। अब 5-5, 10-10 साल वो थे, तो मैं 40 साल मेरे को किधर होगा? ये तो पहले देखो आप बगैर देखे खाली एडवर्टाइजमेंट है उनका कि हम इतने सवाल, जो भी सर जितने भी साल से मांग, जो बेचारे मुमरा के पुराने रहवासी जिनको कोविड में वो इंतकाल हो गए, उनको बगैर किसी करे ऑब्जेक्शन के उनको दफनाया। हालांकि पुलिस ने ऑब्जेक्शन लिया, हमने उनको समझाया कि नहीं भाई अपने लोग हैं, जान दो आप। सब 100 पर बोला ना, अभी कुछ काम तो किया नहीं, तो बोले यही काम कर डालो। काम क्या, उन्होंने काम छोड़ो, कांड कर दिया उन्होंने। आपकी छवि खराब करेंगे। हाँ, छवि खराब करेंगे तो अपन जीत जाएंगे, नाम हो जाएगा। और फिर अभी बाद में ये हो गया तो एक फोन करके मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है, आपका बेटा यहाँ से खड़े होने वाला, हमारा हरा देना। अच्छा, वो हाँ, ये भी फोन आया मेरे पास, ऑन टेप है। मैं बोला हाँ, मैं बोला हरा देना, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, हार जीत अल्लाह के हाथ में, हार जाएगा तो हार जाएगा, जीतेगा तो जीतेगा। वो ब्लैकमेल कर रहा है।
और मालूम ये हुआ जब उसका नंबर वंबर निकाला, सब निकाला, मालूम हुआ मुंगरे में रहता है। बदनाम हुआ है ना मैं। मतलब सेकंड टाइम हमारी मुलाकात हुई। अरे बहुत जोरदार हो गई एकदम, बिरयानी के साथ। डिफेमेशन केस कितने आया करने वाले का? 1 करोड़, 1 करोड़ 1 CR हर एक करोड़। असल में उनकी कैपेसिटी नहीं होगी तो क्या करें? नहीं होगा तो जज साहब खुद बोलेंगे भाई 1 करोड़ नहीं तो भाई हालात देखे इसको, इनको 30 लाख रुपया दे दो। इस टाइम हाँ, नहीं तो 3 महीने अंदर जाऊँ। इस टाइम आपके दिल में रह पाएगा कि आएगा रहम बदनाम। देखो आप, अल्लाह ताला फरमाता है किसी की गिबत मत करो, मुंह पे बोलो। ये इन्होंने गिबतें करी, इनको कानून मालूम नहीं, कुछ नहीं। मैंने अभी क्या बताया, वक्फ बोर्ड पे इलेक्शन आता है, वक्फ बोर्ड है ही नहीं, यहीं से समझ जाओ आप लोग। और आप तो मेरे से ज़्यादा जानकार है, आप लोग खुद गुरु हो, आपसे ही हम लोग सीखे हुए। आप ही से कनेक्ट कर चुके हैं। नहीं हम तो रह चुके सबको, लेकिन आपको मालूम मैंने वक्फ बोर्ड का एक नया कानून आया, हमारे पुराने वरिष्ठ पत्रकारों ने आया। एक वक्फ बोर्ड का भी कानून अभी नया है जो अमेंडमेंट हुआ है, क्या अगर कोई सदर अच्छा काम कर रहा है तो उसको आप बदलना नहीं सकते। सर, मुमरा के सबसे वरिष्ठ नेताओं में आपकी गिनती होती है, गिनती क्या हो सबसे सीनियर नेता कॉर्पोरेटर मेयर मुमरा का एक ही बना लेकिन खान साहब के सबसे वो आ जाए, तो क्या लगता है कौन टारगेट लगा होगा तो नाम तो दखल करेंगे? छिछोरे, इनको कुछ नहीं करना दुनिया में, छिछोरा पर। उनका कुछ नाम तो नहीं नाम क्या को करो, उनको क्या को तैयार करो, नाम नहीं मिलता। मतलब आप नाम से कंट्रोल हो जाए। किसी के बारे में अगर मुंह खोलो तो मालूमात करके मालूमात करो। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, आपको मालूम डोरेमोन कौन है? खाली मालूम है ना, जब स्टार्ट में डोरेमोन तो डोरेमोन साहब वकील साहब के पास पहुंचे। अच्छा काम कर रहे हैं ना, चोरों के हाथ में दे देंगे, डाकुओं के हाथ में दे दें, कौन क्या है कोई दे दें। हम तो इसमें भुगते है ना, कब्रिस्तान की आधी जगह खा गए, पहले वो खाली करवा दो हमारे को, चलो हट जाएंगे 2 मिनट में। ठीक, 5.5 एकड़ जगह है, आधा खा गए। अभी 2.5 एकड़ के आसपास। हाँ 2.5 एकड़ नहीं, आधा खा गए, चाले बनी बिल्डिंग बनी, खाली करवा दो, मैं राजीनामा दे दूंगा। चलो पूरा का पूरा 2.5 एकड़ हमारे को कर दो, उसी दिन आपको हाथ फुल करके बिठा दूंगा। करो ना दादागिरी, पता चल जाएगा तुम्हारे को दादागिरी क्या होती है। खाली बदनाम करना, जमात का नाम खराब करना, खाली ये सब स्टंट है। और हर आदमी मेरे को महाराष्ट्र में पूरा जानता है, मैंने बड़ा ईमानदार आदमी जो हो रहा है। मेरे को अभी तक 2 से 2.5 हज़ार फोन आए मुमरा से या पत्रकार बैठे तो उनके सामने आए, नहीं भाई आपके साथ में आपने जो किया अच्छा काम किया है, कोई बुरा नहीं। छिने उन्होंने तो, मैं तो बोलना नहीं चाहता छिंदी चोर और फलाना ढमका, क्या क्या पब्लिक ने बोल दिया। मतलब ये पूरा जो था राजनीतिक मुद्दा था, राजनीति मुद्दा, राजनीति इनको कुछ लेना। अरे आप मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, दफनाने आए थे या मेरा राजीनामा लेने आए थे? पहले ये तो खुलासा कर दो, फिर मैं सब खुलासा कर दूंगा। बोर्ड पे लिख रहे हैं राजीनामा दे दो, हिसाब नहीं दिया, हिसाब किताब मांगने आए थे, दफनाने आए थे। हाँ नहीं, दफनाने आए थे, राजीनामा लेने आए थे, दफनाने आए थे, मेरी बुराई करने आए थे। पहले ये खुलासा करो, वो दफनाने को छुपाने के लिए सब हरकत है। आपके बात समझ रहे हैं, इलीगल जो दफना है ना, वो उसको कवर करने के लिए सब उल्टी सीधी बात है। अच्छा, ये मतलब हम तो, मेरा आरोप है। उस वारदात के बाद में एक और बात चल रही थी लोगों में, खास करके हम मौजूद थे पुलिस स्टेशन में, कि मैयत को वापस निकालने की बात हो रही है, तो ये कहाँ तक सच है? उसमें कितनी सच्चाई है सर? नहीं देखिए, नहीं ये मैं क्या बोलता हूँ, ये आरोप का फलंदरा है। मेरे को जो लिखना था मैंने लिख के दे दिया। अब प्रशासन का काम है, उनका काम है क्या करना, मतलब उनको जो सही लगेगा वो करेंगे। उनको डाउट लगेगा, इंक्वायरी होगी, सब होगा तो खोदेंगे, नहीं तो नहीं खोदेंगे। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला कि मैं खोदूंगा, मैं करूँगा? मैं को प्रोफेशनल कवर खोदूँ दिख रहा हूँ क्या? मतलब आपका कहने का मतलब है कि आपने प्रशासन को वो जो प्रशासन जो मैंने प्रूफ के साथ, बिल्कुल प्रूफ के साथ उनको सब चीज़ें दे चुका हूँ, उनको सारी वीडियोस दे चुका हूँ, सब दे चुका हूँ, और वो उनके पास है, वो करेंगे जो उन्हें करना है करें। मैं उनके साथ साथ मेरा डेफेमेशन केस करूँगा, ये आपके माध्यम से कह रहा हूँ। अच्छा सर जी, ये जो आपकी जो पूरी 4.5 एकड़ में से आधी जो जगह बिल्डर 5.5 एकड़ 5.5 एकड़ में से जो आधी से ज्यादा बिल्डर लोग ने जो कब्जा करके बैठे, इसका अभी तो आपका हाई कोर्ट में केस चल रहा है। जी बिल्कुल। तो अभी हाई कोर्ट के अंदर अब तक की कितनी हेयरिंग हो चुकी है? मेरे अभी कम से कम 6-7 हियरिंग हो चुकी है, अभी तारीखें पड़ रही है, क्योंकि म्यूनसिपलिटी इन्वॉल्व है, कलेक्टर इन्वॉल्व है, सब इन्वॉल्व है। वो बुला रहे हैं, पेपर ना कभी आते कभी नहीं आते, वो सब चल रहा है। तो उसके अंदर है, अब वो कब देते हैं अपने को, हाई कोर्ट क्या निर्णय देता है वो देता है। अभी तक तो इनको यही नहीं मालूम कि ये वक्फ बोर्ड की जगह नहीं है। इतने तो काबिल आदमी हैं, अगर यही जानते होते तो मैं फिर बताता हंगामा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसी का खुलासा मैं काय को खुलासा दूँ? खुलासा निकालो ना, धक्के खाओ, मालूमात करो कि भाई ये जगह वक्फ बोर्ड की है क्या नहीं है।
ये जगह वक्फ बोर्ड जब इन्वॉल्व होता है, कोई वक्फ करता है जगह, ऐसा होती है। जैसे मैंने आपको समझे? दिया। आप इसमें अगर आप समझदार हैं तो इलेक्शन का भी माहौल समझ जाएंगे। वक्फ बोर्ड का ये होता है कि भाई आपका किसी ने वक्फ, आपने वक्फ कर दिया, आपके फादर ने कर दी, किसी ने आपने कर दी, तो वो वक्फ बोर्ड में ऑटोमेटिक चली जाती सर अभी आपने कहा कि मैं डिफेमेशन भी केस करूंगा, आपने ऑलरेडी एक एफआईआर फाइल, बिल्कुल बिल्कुल। हमने खबरों के माध्यम से देखा है, तो वो एफआईआर की कॉपी आप शो नहीं की अभी तक। नहीं नहीं, अगर कहो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मुनासिब हो तो शो कर नहीं 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 करोगे तो भी आपकी मर्जी। नहीं, मेरी मर्जी है, क्योंकि मैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, क्या है, एक आदमी अंधेरे में और 0 बल्ब में है, तो मैं उसको 100 के बल्ब में क्यों लेकर आऊँ? हाँ, और दूसरी बात ये सर कि अभी आपने कहा कि डिफेमेशन भी केस आप करने जा रहे 101%। हैं, तो क्या जानकारी देंगे डिफेमेशन केस के बारे में? डेफेमेशन जो इन्होंने बदनाम किया है, भाई मैं फर्स्ट सिटीजन रहा, मेयर रह चुका हूँ, उसके बाद मैं मंत्री था, उसके बाद मैं ऑर्गेनाइजेशन में था, उसके बाद अभी मैं रिसेंटली 2 महीने पहले सोशल जस्टिस वुमेन इन पावर का प्रेसिडेंट बना हूँ महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र तक मेरा नाम, क्योंकि मैंने अभी वहाँ पर सदर बनाए हर तालुका के अंदर। ये है, तो कहने का मतलब है कि आपने मेरे को बदनाम की, मेरी बदनामी का पैसा दे दो। ये मैं अब बाकड़े से क्या, मैं जो इन्होंने आरोप लगाए कि बाकड़े से पैसा खाते, ये करते, वो करते, नईम खान फलाना करते, जमात का पैसा खाते, तो अब तुमसे ही खा लेंगे, वही ज़्यादा बेहतर है। चैरिटी कमिश्नर जब ये सन 1950 में रजिस्टर हुई थी, तो उस टाइम वक्फ बोर्ड वो वजूद में नहीं था, इतना वजूद में नहीं था। उसके बाद ये आहिस्ता 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 जैसा होता गया, वक्फ बोर्ड जब आया, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, चैरिटी कमिश्नर से लेके और उसको वक्फ बोर्ड में दे दिया। मेरा खाली काम है वक्फ बोर्ड में हिसाब किताब देना, बस। एक सिर्फ पूरे जो मैयत दफनाने के लिए आई थी, पूरी फैमिली का आधार कार्ड पे, डॉक्यूमेंट्स पे मुमरा अमृतनगर का एड्रेस था। सिर्फ उनकी जो माँ की 64 वर्ष की, वो लेडी का मैं नाम दूंगा, उनका एड्रेस आधार कार्ड पे मेंशन कौन सा था। तो अगर दफनाने की इजाजत मिल जाती तो इसका मेरे से तो बात किधर गई? उन्होंने बोला हम घर नहीं जा रहे। वो तो पहली दफा मैं सुना कि प्यासा बोलता है कुएं के पास नहीं जाऊंगा, कुएं को आना पड़ेगा। जब मैं आपको बोलता हूँ पूरे घर का आधार कार्ड अमृतनगर का था, तो ये लेडी को क्यों पीछे छोड़ा आपने? लेडी आपकी वालदा थी, जो भी थी, बड़ी थी, बुजुर्ग थी, सीनियर थी, आपको जाके, और गवर्नमेंट ने ओपन रखा हुआ है कि आप आधार कार्ड में करेक्शन करा सकते हैं, मगर माँ बाप की इज्जत नहीं है, उनका ख्याल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो लेडियों का यही हाल होगा। ये मेरा आरोप है, समझा? आप अपना आधार कार्ड बराबर किया, आपकी बीवी का बराबर किया, भाई बच्चों का बराबर किया, तो वालदा का क्यों नहीं किया? आप खुद बोलते हो ना हमारा सब है, और मेरे को मत सिखाओ। मेरे को मालूम है खड़ी मस्जिद से तुम कितने दूर हो, कब्रिस्तान कितने दूर है, तुम बोलोगे बाजू में बगल में, ये मैं मानने वालों में से नहीं हूँ ना। आप अभी आए हो मुमरा में, पैदा भी होगा तो अभी हुए होगे 10-20 साल, यहाँ तो 35-40 साल होने का नस नाड़ी मालूम है, और 24 साल नगर सेवक था, गलियाँ गलियाँ घूमा हुआ हूँ मैं। मेरे को तुम क्या सिखाओगे? तुम किधर के थे, कहाँ के थे? ये आधार कार्ड माँ का था, फलाना था, ढंग का था, आपका कौसा क्यों आया? सब में पहला मेरा आरोप नंबर 1 है कि आपकी जो भी थी वालदा थी, ये तक क्यों आया कौसा? और मैं दूसरी बात बताता हूँ, ये जिन्होंने हंगामा किया, ये उनके रिश्तेदार भी नहीं थे। जो मैयत हो गए उनके रिश्तेदार कोई नहीं है। एक्चुअली जिसके घर में मैयत होती है वो डायरेक्ट आन के मेरे से बात करता है। आज 30 साल से आन के बात करता है, नहीं मैं मेरी वालदा गई, नहीं मैं मेरे वालिद गए, नहीं मैं मेरे भाई गया, नहीं भाई ये क्या, नहीं मैं थोड़ा यूँ कर लो वो कर लो। वैली में अभी ये बोलेंगे, मैं रिकॉर्ड बताऊंगा, ये साले झूठों के पीर हैं, इनको खाली दूसरों को बदनाम करना आता है। आपको मालूम है जिस टाइम वैली में पानी निकलता था, कम से कम उस टाइम मैंने 24 मैयतें कौसा की दफनाई है, ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास। 1 साल पहले की बात। नहीं 2-3 साल होगा जो है इन्होंने वैली में खोदते थे, पानी निकलता, लोगों ने आन के पैर पकड़े, मैंने कहा पैर मत पकड़ो भाई साहब, मेरे को गुनाहगार मत करो, ठीक है आप जाओ दफना दो। तो जगह है, अगर आज भी मैं कोशिश की अगर इजाजत देता हूँ तो 6 महीने के बाद मुमरा के लोगों को दफन करने की जगह नहीं मिलेगी। उसकी वजह ये है, एक मिनट आपका लूंगा। उसकी वजह ये है, आज जब आप मैयत दफनाते हैं तो 24 महीने के बाद दफन खोला जाता है नई कब्र के, समझा? तो हाँ बराबर है। तो आज मुमरे के अंदर 5 से 6 मैयतें डेली हो रही, 3, 4, 5, 6। कौसा के अंदर 3-4 हो रही, 10 मैयतें रोज आए तो 6 महीने के अंदर पूरा कब्रिस्तान बन जाए। फिर मुमरा वाले चिल्लाएंगे कि अरे हमारे को जगह नहीं, हमने तो आपको दिया था, आइन आपको दिया था, आपको सदर बनाया था, आपको सब बनाया। सवाल तो ये भी तो आपको उठेगा ना, फिर हमारे को उठेगा, पूछेगा हमसे ना। मैं आपको बताता हूँ, जिस टाइम यहाँ पर पानी भरता था, मेरे पास रिकॉर्ड निकाल के बताऊँ कितने कोसे वाले दफन रोते थे और कोसते थे जिन्होंने वो कब्रिस्तान दिया उनको। हमारी कौम का हाल हमें मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम है, हमें मालूम है। एक मैयत पर आज तलक किसी ने क्यों नहीं किया?
जिस टाइम पानी निकलता था उस टाइम तो कौसा वालों को तो हंगामा मचा देना चाहिए। क्यों नहीं मचा है? एक मैयत भी बाहर दफन नहीं हुई है, सब यहाँ दफन हुई, वो भी रिकॉर्ड निकालूंगा मैं। क्या बोलते हैं ना कौसे वालों को नहीं, क्या कौन सा कानून, कौन सा, ये सारे कानून कोर्ट में बताऊंगा मैं। अगर बड़ी बात तो अल्लाह माफ करे, अगर चड्डी नहीं उतारनी ना तुम लेना मेरे को। मैं यहाँ 40 साल पहले भजिया बेचिया हुआ आया था मुमरा के। हाँ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप क्यों खामोश रहे? आपके पास उस टाइम शिकायतें नहीं है यार, ये कब्रिस्तान है तैयार नहीं हुआ है, जो अवार्ड साहब ने दिया था, ये तैयार नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, मस्जिद उस टाइम ये तो नहीं है क्या मस्जिद नहीं हुई? 3 साल भुगता है लोगों ने ये कब्रिस्तान के अंदर, 3 साल, यहाँ खोदो पानी, यहाँ खोदो पानी, यहाँ खोदो, वो भी संभाल के लिया हमने। उस टाइम किसी को याद नहीं आई, क्या सो रहे थे, अम्मा का दूध पी रहे थे। अभी आपने कहीं बयान दिया कि आपकी वाइफ और शालू भाई की शादी को भी कौसा दफना है, ऑन रिकॉर्ड है। उनका भी यही मिस्टेक हो गया, हमारा सब उम्र का था, उनका कौसा आ गया। क्यों उनका कैसे आया? मेरा फार्म हाउस पहले भारत गेर में था, भारत गेर में था, तो भारत गेर से हम लोगों की शादी वादी हो गई थी, तो उस टाइम ये जो गई तो कौसा भारत गेर मेरी भी कौसा था। उस टाइम वाइफ ने बोला भाई कौसा, वो डल गया, जब मैयत हो गए। फॉर एग्जाम्पल सेट करने का कितना ईमानदार आदमी है, ये नहीं को अपनी लाल करने को प्रोपेगेंडा नहीं किया था। मैं बोला नहीं, शानू भाई अपनी साली का केस लेकर आया। मैं बोला शानू भाई आज अपन अगर एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, लोग बोलेंगे इनकी मनमानी चल। मैं माफ़ी चाहता हूँ, माँ दफना। तो भाई हम लोगों ने किया है तो बोल रहे हैं, हमने खुद ने किया। फिर आप कौन से? और हम तो बता रहे हैं ना, 3 साल जब इधर पानी निकलता था, पत्थर निकला, हमने 3 साल संभाला है लोगों। मतलब आपने अपने भी कानून बने और सबके लिए एक जगह, सबने ऐसा नहीं है। हाँ, फिर ये कौन सा आरोप है? आपने एक ही कानून बनाया। और मैं आपका रिक्वेस्ट करूंगा, जब हियरिंग भरिंग इनकी केस की चलेगी, आन के मिलना मेरे को, मिलेगी, मैं आपको वहाँ सुनवाऊंगा, पूरे रिकॉर्ड बताऊंगा क्या यहाँ कौशे में कौन कौन दफना हुआ है। अगर नहीं होता तो, अगर वो हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं चलता है ना, क्या आधे सूखे में आधे गीले में, वो तो नहीं चलता ना। वो तो इंसानियत होती है कि भाई जो गीला हो रहा है उसको भी थोड़ा आप शेड दे दो, कि भाई आज शेड में खड़े हो जाओ। कल के आ गए, हाँ, कुत्तों को ब्रीडिंग करा रहे हैं, इंजेक्शन दे रहा है, लड़की मर गई, बाप लेके पैसा भाग दिया, ऑन रिकॉर्ड है, ये भी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं। हाँ, एक साहब है वो हाई डिपॉजिट ले लिया, हाई डिपॉजिट लेके खा के भाग गए, कोसा में बैठे हुए। हाँ, लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं, ये रिकॉर्ड मेरा तो नहीं है, ये तो आपके आरोप है, तो रिकॉर्ड बता रहा हूँ आप। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।